जब मैं उस विषय पर सोच रही थी तो मन में आया कि तप का बल सेवा का फल, ये कहना सही होगा या सेवा का फल तप का बल है? क्या कहेंगे? सेवा का फल ये रियल तपस्या है हमारी, उसी से हमारे अंदर बल इकट्ठा होता है। तो इसीलिए वास्तव में देखा जाए तो सेवा भी बल भरती है अंदर में। फल तो भाग्य है जो आगे चलकर मिलना भी है, लेकिन यहाँ भी हमें भाग्यशाली बनाता है। तपस्या किसको कहते हैं? तपस्या किसको कहते हैं? खाली 8 घंटा बैठ जाना, योग करना, क्या इसको तपस्या कहेंगे? नहीं। तपस्या माना ही जब कोई भी चीज का अभ्यास हम करते हैं निरंतर, वो हमारा तप हो जाता है। जैसे दुनिया के अंदर आप देखते हैं कई जैनी लोग जो है चलते हैं, ये इनका तप है। इतना जीवन भर जो उन्होंने चला है, कोई साधनों का प्रयोग नहीं किया है, ये इनका तप है। तो कोई भी चीज का निरंतर अभ्यास करना, ये तप हो जाता है। तो हमारा तप क्या है? क्योंकि वही तप हमारे जीवन में कहो, हमारे चरित्र में कहो, हमारे चेहरे पर एक निखार ले आता है, जो हमें और लोगों से भिन्न महसूस कराता है। जहाँ भी अगर हम भीड़ में खड़े भी हो जाए तो भी लोगों को लगता है ये कुछ अलग है, इसके अंदर वो चीज़ नहीं है जो दूसरों के अंदर होती है, लेकिन अलग महसूस था, वाइब्रेशन ही उनको अलग आते हैं हमारे से। और इसीलिए कहा जाता है कि ये ब्राह्मण जीवन अपने आप में एक तप है, कि जिस तपस्या का बेसिस त्याग है, कहते हैं ना, त्याग तपस्या सेवा। तो सेवा का फल तपस्या का बल, लेकिन इनका आधार है त्याग। लेकिन यहाँ बाबा ने हम बच्चों को स्थूल में कोई त्याग करने की बात नहीं कही है, ये छोड़ दो वो छोड़ दो, नहीं। रहना भी हमें वहीं है, और वहाँ रहते हुए हमें जो बाबा ने त्याग सिखाया वो है सूक्ष्म स्तर का, जिसको कहा मैं और मेरेपन का त्याग। आज की बाबा की सुबह की मुरली भी उसी पर थी कि म्याऊं म्याऊं न आए, बिल्ली न आए, है ना, मैं करने वाला जो भाव है वो भाव न आए, वो भान न आए। तो इसीलिए हमारा तप जो है, जिसका बेसिस त्याग है, और वो स्थूलता का नहीं है, सूक्ष्म स्तर का है। अब जब हम योग में अगर बैठ जाए तो वहां मैं और मेरापन तो आना ही नहीं है। योग में आप बैठेंगे तो वहां पर मैं मेरापन आएगा क्या? किसके सामने करेंगे? बाबा के सामने। लेकिन सूक्ष्म में अगर हमारा त्याग है मैं और मेरेपन का, तो वो है कर्म व्यवहार संबंध में। आप जब इंटरैक्शन में आते हो और वहां मैं न हो, वहां अगर हम ये कह सके बाबा करन करावनहार है, बाबा कराता है। जैसे पिछले संडे की मुरली में बाबा ने कहा बाबा बाबा करो, ये वारिस क्रिएट करेगा।
तो जहाँ कर्म व्यवहार संबंध में है, वहाँ ही मैं और मेरापन आता है और पता चलता है कि हमने कितना त्याग किया। बाकी एक जगह बैठ गए तो वहाँ मैं मेरापन नहीं आना है। इसलिए तपस्या हमारा जीवन है, हर क्षण तप है। तप कहाँ नहीं है, हर कदम में तप समाया हुआ है। क्योंकि ये तप हमारा क्या है, ये तप हमारे आचरण में सबसे पहला बल जो हमें देता है। तपस्या का बल तो बाद में आता है, लेकिन उसके पहले जो बल हमें मिलता है वो है पवित्रता का बल। आते ही बाबा के बनते ही हमने जिस पवित्रता को एडॉप्ट किया, जिसको अपने जीवन का हिस्सा बनाया, तो ये पवित्रता का बल भी कोई कम थोड़ी है। और जितने ये पवित्रता से हम निखार लाते हैं अपने चरित्र में, अपने चलन और चेहरे में, उतना हमारा तप का बल इकट्ठा होता जाता है। वही चीज हमें अंदर से शक्ति प्रदान करता है। बल माना क्या, शक्ति प्रदान करता है। तो तप का बल माना ही पवित्रता के बल को एडॉप्ट करना। पवित्रता खाली ब्रह्मचर्य व्रत को बाबा ने नहीं बताया, लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म पवित्रता के बल को भी हमने अडॉप्ट किया है। जो बाबा कहते हैं ब्रह्मचारी बनना, ब्रह्मचर्य का बल खाली नहीं, लेकिन हम ब्रह्मचारी बनते हैं। ब्रह्मा बाबा के कदम में हर कदम अपना रखते हुए चलते हैं, तब हमारे अंदर वो तप का बल एकत्रित होता है, या तपस्या हमारे लिए सहज हो जाती है। तो पहला बल जो हमारे पास है पवित्रता का बल। दूसरा बल जो हमारे पास है वो है सत्यता का बल। सत्यता का बल जिससे हम सत धर्म की स्थापना करते हैं, सतयुग की स्थापना करते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म हमारा जो है, जो हम एक एक बाबा की भुजाएं, बाबा के स्थापना के कार्य में अगर मददगार है, तो हमारी सत्यता की शक्ति से, इस सत्यता के बल से हम मददगार बनते हैं। एक एक ये श्रेष्ठ धारणा को अपनाते हैं, तब जाकर के सतयुग की स्थापना होती है। सबका इकट्ठा ये जो बल है, ये बल बहुत कमाल कर सकता है। 5:30 का रिकॉर्ड। ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा।
अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं ये राज। तू है एक अविनाशी आत्मा सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है चलना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। तो इसीलिए कहा कि हमारे तपस्या को बल देने वाला एक तो ये पवित्रता है, क्योंकि लोग आज दुनिया में भी मुश्किल समझते हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत बड़ी तपस्या है, कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को इतना सरल कर दिया, और सरल करते हुए कहा कि आप सेवा करते जाओ और इस बल को अपने अंदर अनुभव करो। कुछ समय पहले मेरी मुलाकात कुछ जैनी साधुओं से हुई थी। तो बातचीत करते करते मैंने उनको पूछा, आप लोग चलते क्यों हो? एक जगह पर बैठकर आप अपने शास्त्रों का ज्ञान दो, लोगों के अंदर जागृति लाओ कि भाई आपके शास्त्रों में क्या क्या बातें कही हुई है, उनके आचरण में वो चीज़ ले आवे, वो उसके ऊपर उनको ये करने की प्रेरणा दो। चलने में तो कितनी एनर्जी वेस्ट जाती है, फिर चल करके इतने थक जाते हैं तो आप कुछ कर ही नहीं पाते हो। तो चलते क्यों हो? तब उन्होंने हमको बताया कि बहन जी, ब्रह्मचर्य व्रत का जब पालन करते हैं ना, तो उसकी शक्ति इतनी अधिक होती है कि अगर उस शक्ति को यूज नहीं किया गया तो मानसिक असंतुलन क्रिएट कर देती है। इसीलिए चलना पड़ता है ताकि उस शक्ति को हम यूज करें। तब मुझे महसूस हुआ कि बाबा ने जो हम बच्चों को सेवा का ये खिलौना दिया है कि बच्चे तुम सेवा करते चलो, घर गृहस्थ में रहते हुए भी सेवा करते चलो, घर में रहो भले, सेवा केंद्र पर रहो, लेकिन जो सारा दिन हम सेवा करते हैं, जो अलग अलग सेवा का रूप आज बाबा ने बताया, समय श्वास शक्ति तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, अलग अलग खजाने को यूज करते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा अंत तक स्वपुरुषार्थ और अंत तक सेवा भी करनी है, ताकि उस चीज को जितना हम यूज करते हैं तो उसकी जो निखार है हमारे चरित्र में तब आती है। इसलिए पवित्रता का बल हम सेवा के माध्यम से यूज कर रहे हैं। अगर न यूज किया जाए, सेवा न किया जाए, तो ये किसी को भी मानसिक रूप से असंतुलित कर देता है।
दुनिया में तो जरूर कर देता है। क्यों? क्योंकि उनका कोई लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य की ओर हम फोकस्ड है, इसलिए उस दिशा में हम अपनी उस शक्ति को यूज करते जा रहे हैं। तब कहा कि हम पवित्रता को अगर धारण करते हैं तो बलपूर्वक नहीं, दमन नहीं करते हैं, हमने उस शक्ति को चैनलाइज किया है। दुनिया में लोग मानसिक असंतुलित हो जाते हैं क्योंकि उनके पास लक्ष्य नहीं है। वो दमन करते हैं अपनी वृत्तियों को। जैसे बाबा कई बार कहते हैं, सन्यासी लोग भी अगर दमन करते दवाइयां लेकर के, तो हम बच्चों को एक नेचुरल पवित्रता, ये हमारा तप निरंतर है, आजीवन है। और इसीलिए जो इस तप में आया उसका बल इतना अधिक है, असंभव को संभव करने की ताकत रखता है। सिर्फ हम उसको फोकस तो करें, हम उसको फोकस नहीं करते, इसीलिए ये स्कैटर्ड हो जाता है हमारी लाइफ में। तो जो उसका बल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, नहीं तो ये असंभव को संभव करने की ताकत रखता है। बाबा के बनने के बाद हमने कई बार अनुभव किया कि जो सोचते हैं वो हो जाता है, पहले नहीं होता था। क्योंकि ये पवित्रता की शक्ति, सत्यता की शक्ति, ये बल जो है, ये जो तप है हमारा, ये असंभव को संभव कर सकता है, जिसका प्रूफ कई बार हमें मिला है, लेकिन उसको समझ नहीं पाए, इसलिए ये स्कैटर्ड हो जाता है। नहीं तो अगर इसको इकट्ठा किया जाए समझ से, तो ये बहुत कुछ कर सकता है। बाबा जैसे कहते हैं, आपकी पवित्रता का तप जो है ये प्रकृति को पावन करेगा, यही दुनिया को पावन करेगा। हाँ, ये सत्यता की शक्ति सत धर्म की स्थापना करेगा। आप सोचो, इकट्ठी कॉन्सेंट्रेटेड अगर इतनी पवित्रता की शक्ति हो तो क्या नहीं कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए बाबा कहे, अपने इस तप के बल को आप समझो। सत्यता, दुनिया में लोगों को आदत पड़ गई है बात बात में झूठ बोलने की। उनका पहला झूठ ही यह है कि मैं शरीर हूं, मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। लेकिन हमारे पास ये सत्यता का बल है जो हम समझते हैं कि हम कौन है, आदि स्वरूप हमारा क्या है, वर्तमान स्वरूप हमारा क्या है। पूरे पांचों स्वरूप हमारे सामने आ जाते हैं। और इसीलिए जब बाबा कहते हैं ये पांचों स्वरूप को आप खाली चक्र घुमाओ, तो ये चक्र घुमाने से भी आप देखो कि कितनी प्रकार की कमजोरियों को आप नष्ट कर सकते हैं। जिस तरह कृष्ण के लिए दिखाया कि भाई स्वदर्शन चक्र घुमाने से कई असुर खत्म हो गए। वास्तव में असुर तो कौन है? हमारी अपनी कमजोरियां जो हमें मजबूर करती रहती है। लेकिन अगर ये 5 स्वरूप का अभ्यास करते रहे, बाबा ने कहा कम से कम 8 बार तो अभ्यास करो, 8 बार तो घुमाओ इस चक्र को। और यही स्वदर्शन चक्र हमारी जो मोस्ट डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कमजोरी है, जिसको निकालने का हम प्रयत्न करते हुए भी नहीं निकल पा रही है, ये चक्र घुमाना चालू करो, देखो निकलती है कि नहीं निकलती है। 8 बार घुमाओ तो सही। इसलिए ये स्वदर्शन चक्र जो सत धर्म की स्थापना करता है, जो हमें सच्चा हीरा बनाता है। वो एक राजा की कहानी याद आती है। उसने एक हीरा और उसी आकृति का एक कांच का टुकड़ा लिया, उसको भी वैसा ही शेप दे दिया जैसे आजकल इमिटेशन मिलता है,
कांच के टुकड़े मिलते हैं, हीरे जैसे क्रिस्टल का टुकड़े मिलते हैं। तो उसने कहा कि जो बता दे कि इसमें असली कौन सा है, नकली कौन सा है, उनको मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अब असली से ज्यादा नकली की चमक होती है, और इसीलिए नकली को ही लोग बताते रहे, सब हारते गए। बाबा ने कुछ दिन पहले की मुरली में कहा, ब्रह्मा बाबा ने, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो जौहरी था, तो शायद आपको याद होगा कि ब्रह्मा बाबा ने कहा कि बच्चे, असली हीरा जो होता है ना, उसकी पहचान यह है कि उसके अंदर से जब लाइट क्रॉस करती है तो 7 रंग निकलते हैं। विपजी और जो कहते हैं 7 रंग निकलते हैं उसमें से। ये पहचान है असली हीरे की, कांच के टुकड़े से नहीं निकलेगी। ये ब्रह्मा बाबा ने मुरली में बताया। बहुत लोग आए, लेकिन नकली की चमक देख करके उसी को असली बताने लगे। जब हारते गए तो एक सूरदास आया। लोगों ने कहा, अरे तू कैसे जानेगा असली कौन सा है नकली कौन सा है? कहा, मेरे को वहां तक ले जाओ। वहां तक ले गए। अब राजा ने उसको रखा था बाहर टेबल पर कि कोई भी आए बताए असली कौन सा है नकली कौन सा है। उसने दोनों को हाथ लगाया और बताया, ये असली है, ये नकली है। क्योंकि कांच का टुकड़ा सूर्य की रोशनी में गर्म होता है और हीरा जो है बहुत ठंडा रहता है, शीतल है। तो बाबा भी कहते हैं, जिनके पास ये तप का बल है उसका स्वरूप कैसा होगा? शीतल। कोई भी परिस्थिति उसको विचलित नहीं कर सकती है, कोई भी परिस्थिति उसको गुस्सा नहीं दिला सकते, गर्म नहीं कर सकती है, उसके दिमाग को गर्म नहीं कर सकती है। ये असली तप है हमारा। अगर हमें बात बात में कोई गर्म कर सकता है तो तप कहाँ गया? तो असली हीरा तो हम सभी है ना। तो असली हीरा तो शीतल कितना है कि बार बार रिएक्टिव मोड में आ जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, विचलित हो जाते हैं, किसी ने कुछ कहा डिस्टर्ब हो गए। तो इसीलिए कहा कि असली हीरे की पहचान ये तप है उसका, जो उसको सदा शीतल रखते हैं। शीतल स्वरूप है उसका, ये तप है। और उसके आधार से सेवा करो शीतल स्वरूप से, तो सेवा का फल क्या निकलेगा? बहुत सुंदर सेवा का फल निकलेगा। लोग टेस्ट करने तो आते हैं ना, टेस्टिंग भी करते हैं ना, कि देखे तो सही इतना समय से मेडिटेशन करता है, ये कहता है कि हम सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। सत्यता का पहला स्वरूप तो शीतलता है। तो ये शीतलता उसके स्वरूप में कितनी आई है कि बार बार रिएक्टिव मोड में चला जाता है, फेल कर देता है हमें लोग। तो पवित्रता का बल, सत्यता का बल, ये हमारे तप को बढ़ाता है। तीसरा बल है हमारा निश्चय का बल। निश्चय का बल भी कोई कम नहीं है। चारों प्रकार का निश्चय, और जिसके पास निश्चय है उसकी पहचान क्या? निश्चय माना निर्भय, उसको भय कभी नहीं लगता है। भयभीत तब होता है जब उसका निश्चय डगमगाता है। जहां भय आया, माना बाबा में निश्चय नहीं है ना, बाबा मेरे साथ है, ये निश्चय नहीं है, तभी तो भय आया। अगर हम ये निश्चय रखते कि बाबा हर पल मेरे साथ है, तो भय आएगा। निश्चय बुद्धि निश्चिंत, क्यों? क्योंकि निश्चित भविष्य को जानते हुए निश्चिंत रहते हैं।
अगर कहीं पर भी कोई बात को लेकर टेंशन आया तो निश्चय बुद्धि कहेंगे। निश्चय बुद्धि कभी दुविधा वाला नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत क्लियर है। इसीलिए इतनी क्लैरिटी होने के कारण उसके अंदर दुविधा, कंफ्यूजन, डाउट्स ये आ नहीं सकता है। तभी कहते हैं संशय बुद्धि विनश्यन्ति, निश्चय बुद्धि विजयन्ति। निश्चय माना नो क्वेश्चंस, फुल स्टॉप। जहां हम सहजता से फुल स्टॉप लगा सकते, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, क्या, कब, ये सारे क क्वेश्चंस जो क्रिएट होते हैं, ये बताते कि हमारा निश्चय नहीं है। हर बात में फुल स्टॉप बुद्धि, वो निश्चय बुद्धि है। तो ये पैरामीटर से हम देखें अपने अंदर निश्चय का बल कितना है। दुनिया में भी कहा जाता फेथ कैन मूव माउंटेन्स। विश्वास एक ऐसी चीज है, निश्चय एक ऐसी चीज है जो पहाड़ को भी हिला सकती है। इतना उसमें ताकत है निश्चय में। और इसीलिए मामा कहे तुम्हारे पास चारों प्रकार का निश्चय होना बहुत जरूरी है। ये हमारे तप को और मजबूती देता है। और कौन सा बल? और कौन सा बल? सत्यता का बल, पवित्रता का बल, निश्चय का बल और ज्ञान योग का बल। ज्ञान और योग का बल दोनों इकट्ठा चाहिए। ज्ञान योग का बल, क्योंकि माया आती है ना, तो ज्ञान योग के फाउंडेशन को हिलाती है। इसीलिए ये बल हमारे पास बहुत मजबूती से हो कि हमारा ज्ञान योग का बल इतना पावरफुल है, जो बाबा कहते मुरली कभी मिस न करो। ज्ञान को सही समय पर अप्लाई करना। नॉलेज खाली सुनने के लिए थोड़ी है, ये एप्लीकेशन के लिए है। जिस तरह मोबाइल के इतने सारे ऐप्स हैं, जब आप यूज करते हैं उस ऐप्स को, वो सारे एप्लीकेशन को, तो आपका कार्य कितना सहज हो जाता है। तो बाबा ने भी ज्ञान माना क्या? ऐप्स है। ड्रामा का ज्ञान अप्लाई करके देखो, कर्मों का ज्ञान अप्लाई करके देखो, आत्मा का ज्ञान अप्लाई करके देखो, आत्माभिमानी बन करके देखो रिजल्ट क्या आती है कोई भी कर्म करते समय। या ड्रामा का ज्ञान अप्लाई करके, ड्रामा परफेक्ट है, उसमें हम निश्चय बुद्धि हो जाए और इस ऐप को यूज करो तो कितना कल्याण समय के हर चीज में कल्याण है ही है। ड्रामा माना ही कल्याणकारी। बाहर का स्वरूप कितना भी अकल्याण का हो, लेकिन अंदर में कल्याण समाया हुआ। इस ऐप को यूज करके देखो। जो भी अलग अलग बातें बाबा ने मुरली में सुनाई है, ये सारे एक एक सिद्धांत ऐप है। संकल्प की शक्ति जो है उसके ऊपर बाबा, उस संकल्प की शक्ति को यूज करके देखो, वो ऐप को यूज करो। शायद ज्ञान योग इतना अच्छा आपको महसूस होने लगेगा, इतना आनंद आएगा। कोई भी एप्लीकेशन जब आप यूज करते सरल हो जाता है तो कैसा लगता है? मजा आता है उसको यूज करने में। दूसरों को भी आप कहते हैं इसको यूज करके देखो। तो ज्ञान योग के इतने सारे ऐप्स हैं, लेकिन इतना बड़ा खजाना होने के बावजूद भी क्योंकि हम यूज नहीं कर रहे, इसलिए मेहनत लगती है। मन योग में एकाग्र नहीं हो पाता है। योग के भी कितने एप्लीकेशंस बाबा ने बताए हैं। बाबा कहते हैं शरीरी बनकर देखो, फरिश्ता स्वरूप बनकर, ये एप्लीकेशंस है, उसको यूज करके तो देखो। लिस्ट निकालो कितने ऐप्स दिए है बाबा ने ज्ञान योग के।
और उसको यूज करके देखो। योग में ये आपकी शिकायत जो है सदा के लिए समाप्त हो जाएगी, मेरा योग नहीं लगता है, बहुत मुश्किल है, ज्ञान में मन नहीं लगता है, मुरली की बातें याद नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि हमने यूज ही नहीं किया। इसलिए उसका प्रयोग करके तो देखो, यूज करके देखो, इतना सुंदर लगने लगेगा एक एक ऐप। और क्या उसका रिजल्ट निकलेगा सेवा में भी, क्या उसका फल मिलेगा। ये एप्स जो बाबा ने दिए हैं, सबसे बड़ा साइंटिस्ट तो बाबा ही है, सबसे बड़ा आईटी पर्सन बाबा से कोई बड़ा कोई है ही नहीं। उसने जितने एप्स बना करके दिए हैं ना, उसको यूज करके खाली देखो। या तो पहले एक लिस्ट तो निकालो, कितने एप्स है, ड्रामा का ज्ञान, आत्माभिमानी बनने का जो ऐप है, या जिसको कहा जाए कर्मों की गुह्य गति का जो ज्ञान मिला है, एक एक बात की गुह्य गति है हमारे पास में। कौन सी समझ नहीं है हमारे पास। परमात्मा का ज्ञान कहाँ कहाँ यूज कर सकते। बाबा ने कई बार हम बच्चों को कहा, आप खाली दिल से कहो मेरा बाबा मेरा साथी आ जाओ, अनुभव करो बाबा आता है कि नहीं आता है। लेकिन ये ऐप कभी यूज किया हमने? किया ही नहीं। इसलिए जो अनुभव मिलना चाहिए, जो सेवा में सफलता मिलनी चाहिए, वो फल मिलता ही नहीं है हमें। और हम यही सोचते हैं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, न सेवा करने का टाइम है, न ज्ञान योग करने का टाइम है, तब दिल शिकस्त हो जाते हैं। अरे आप अपने कर्मों क्षेत्र पर, अपने जीवन में अलग अलग समय पर ये ऐप यूज करके देखो तो सही, कैसे सेवा होती है, करके देखो। और वो अनुभव जो आपको मिलेगा ना, ये अनुभव सबसे बड़ी अथॉरिटी बना देगा आपको। मैंने कई बार इसको यूज करके देखा, खास करके जब मैं ड्रामा के ज्ञान को, कि जब मैं छोटी सी चीज भी होती है ना, समझो मैं गिर गई, पैर फ्रैक्चर हो गया, तो मैं उसको यूज करती हूँ, इसमें भी कोई कल्याण है। और सचमुच न मुझे भाई गिरने का भी 6 महीना वो प्लास्टर लगाकर बैठने का, उसका कोई अफसोस नहीं होता है, ना वो दर्द होता है, क्योंकि उसको यूज करना चालू किया कि ड्रामा में क्या कल्याण है। ये गिरना भी एक कल्याण है। ड्रामा इतना परफेक्ट और एक्यूरेट है, करके देखो आप। आपको कभी चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, आपको कभी ये नहीं होगा क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। नहीं, आप कल्याण ढूंढने में लगेंगे तो आपको एक के बाद एक कल्याण महसूस होने लगेगा। कैसे कल्याण है? तो इसीलिए कहा ज्ञान योग के इतने एप्लीकेशंस बाबा ने दिए हैं जो हमारे ध्यान पर भी नहीं है। सबसे बड़ा आईटी पर्सन बाबा है। यूज करो आप, उसका रिजल्ट अनुभव करो, सेवा में उसका फल अनुभव करो। ये तपस्या है हमारी, ये तप है एक प्रकार से। अच्छा, ज्ञान योग के बल के बाद और कौन सा बल है? हाँ, साइलेंस का बल, मनोबल जिसको कहा जाए, साइलेंस का बल। और ये बल को अनुभव करने के लिए बाबा कहते अंतर्मुखी बनो, भीतर चले जाओ, अंदर जाओ। हमारी आदरणीय गुलजार दादी हमेशा कहती थी, अंतर्मुख क्यों कहा गया है? क्योंकि मुख के ऊपर मेन इंद्रियां हैं, आंखें भी है, मुख भी है, कान भी है, सोचने का मन भी है। सारी इंद्रियां जो है ना मुख पर है। तो आज दुनिया में लोग बाह्य मुखी है, लेकिन अगर हम अंतर्मुखी बन जाए, अंदर ले ले, तो हमारा तप आरंभ होगा, तपस्या शुरू होगी। अंतर्मुखी बनना माना गुफा में चले जाना।
गुफा कौन सी है हमारी? आत्मस्थिति की गुफा। ये गुफा बताते जहाँ आत्मा बैठी है। इसीलिए तपस्या करने वाले लोग गुफा में बैठते थे, गुफा में बैठ के तपस्या करते थे। तो ये अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाओ और आपका तप आरंभ होगा। साइलेंस बल, एक अंतर्मुखी होना। बहुत अच्छे अच्छे, नोबडी कैन डिस्टर्ब यू। इस गुफा में आप बैठ जाएंगे ना, तो बाहर के कितनी भी आवाजें हो, साइड सीन्स हो, जो बातें हो, नथिंग कैन डिस्टर्ब यू। आप अंदर चले जाओ। अभ्यास करो बीच बीच में, आपको कितनी अंदर से ताकत मिलेगी। दूसरा अंतर्मुक्ता माना अंडरग्राउंड हो जाना। जैसे बाबा कई बार कहते, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग जो होते हैं ना, रिसर्च करने के लिए वो अंडरग्राउंड हो जाते थे, क्योंकि नहीं तो बाहर में उनकी एकाग्रता को कोई भंग कर सकते हैं। और इसीलिए अंडरग्राउंड हो जाना, तो आपका कंसंट्रेशन फुल होगा। ये आपका तप है। कोई चीज का आप रिसर्च करते हैं और तब जाकर के बाहर ले आ सकते, तो कहते हैं जिसने भी रिसर्च किया रे इसने बहुत तपस्या की है, तब जाकर के ये रिजल्ट निकला है, कहते हैं ना ऐसे। तो अंडरग्राउंड हो जाना, ये तप का बल है। और तीसरा अंतर्मुखी होना माना समुद्र के तले में चले जाना। समुद्र के तले में जाने का मतलब है एक दूसरी दुनिया में प्रवेश करो। जिस तरह समुद्र के अंदर डाइवर्स होते हैं ना, शिप में जाते हैं बहुत दूर, जहाँ बहुत गहराई होती है, वहाँ जाकर के फिर डाइव मारते हैं नीचे। सूट बूट पहन करके जाते हैं और डाइव मारते हैं। और जैसे ही डाइव मारते हैं ना, दे एंटर इनटू अनदर वर्ल्ड, एक अलग दुनिया में प्रवेश कर लेते हैं। और उस दुनिया को खोजने में वो इतने मगन हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कितना घंटा बीत गया। जब ऊपर वाले सिग्नल देते हैं, भाई अभी ऊपर आ जाओ, तब उनको पता चलता है। ठीक इसी तरह अंडरग्राउंड हो जाना और एंटरिंग इनटू अनदर वर्ल्ड, आध्यात्मिकता की दुनिया में अंदर गोते खाना। गोताखोर होते हैं ना, गोताखोर क्या करते? गोते खाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो ये अंडरग्राउंड हो करके या सागर के तले में चले जा करके एक्सप्लोर करना, एक एक बात को एक्सप्लोर करना कि बाबा ने ये बात क्यों कही है, इसके पीछे बाबा का भाव क्या है। जब आप एक्सप्लोर करते ना, ये आपकी तपस्या है, ये आपका तप है। मुझे याद आता है जब ओम शांति भवन बना था, तो वहाँ पर साउंड एक्वास्टिक सिस्टम का जो इंजीनियर आया था, क्योंकि बाबा का आवाज़ इतना सूक्ष्म है, लास्ट तक लोगों को सुनाई देना चाहिए। तो एक्वास्टिक इंजीनियर जिसने इसके ऊपर रिसर्च किया है, उसको बुलाया गया था, जाल मिस्त्री भाई को जानते भी होंगे आप लोग। तो वो कुमार है। तो दोपहर को भोजन पर बैठे थे, तब निर्वैर भाई ने हंसी हंसी में उसको पूछा, जाल मिस्त्री भाई आपने शादी नहीं किया? तो कहा मैं रिसर्च में इतना डूब गया था, मुझे पता ही नहीं चला शादी भी करनी चाहिए। और जब महसूस हुआ तो 60 का हो गया था। इतना मैं खो गया था अपने काम में, जो मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि शादी करनी चाहिए। इतना अंडरग्राउंड चला गया था अपने वर्क में, इतना रिसर्च कर, ये उसके तप था। और ये तप के द्वारा कितने लोगों को आज बाबा का आवाज़ लास्ट तक बैठे हुए को भी सुनने को जो मिलता है, उसके तप के कारण मिलता है। तो इसीलिए कहा कि जीवन के अंदर
बाबा ने भी हम बच्चों को रिसर्च के लिए, रिसर्च, बाबा के जो एप्लीकेशंस है उसको रिसर्च करो ना आप। बाबा ने तो सिंपल भाषा में कई चीज़ों को, क्योंकि बाबा के साधारण बच्चे ज़्यादा है, उसको समझाने के लिए तो बाबा ने साधारण शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन जो इंटेलिजेंट है वो उस एंगल से जब उसको देखते हैं तो उसका रिसर्च आरंभ होता है, और करके देखो। तो इसीलिए कहा ये साइलेंस का बल, ये सेवा का फल देने में बहुत काम आता है। क्योंकि जितना आपका मन उस गहराई में जाएंगे उतना शांत, कहते हैं ना शांत पानी गहरा होता है, शांत पानी गहरा होता है। समुद्र में भी आप चले जाओ तो वहाँ पर इतना आवाज़ नहीं होता है, क्योंकि शांत पानी होता है, गहरा होता है। किनारे पर आवाज़ बहुत करता है। तो इसी तरह से साइलेंस बल का अनुभव करने के लिए एकाग्रता, और ये एकाग्रता का भी बहुत बड़ा बल है जो हमारे मन को एकदम शांत कर सकता है। कई प्रकार की बातों में अपने आप हल मिलने लगता है। ये तप का बल। और जो है एक बल और रह गया। कौन सा बल? श्रीमत का बल। श्रीमत का बल, बाबा की एक एक श्रीमत जो है, ये भी बहुत बड़े एप्लीकेशंस है। श्रीमत बाबा ने जो कही है उसके पीछे बहुत गहराई वाला रहस्य समाया हुआ है। और उस श्रीमत को एज इट इज, जो है जैसा है वैसे उसको यूज करके देखो। सुपरफिशियली यूज करेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन श्रीमत की गहराई को समझते हुए बाबा ने ये श्रीमत क्यों दिया है। कई लोग परेशान होते, बाबा दुख क्यों देता है, अमृत वेले उठने के लिए कहता है, उस समय तो सोने का टाइम होता है। क्योंकि उसने श्रीमत के महत्व को समझा ही नहीं है ना? तो उनको लगता है बाबा ये दुख क्यों देता है, सुबह सुबह उठने के लिए क्यों करता है। लेकिन आप उस श्रीमत को जो है जैसे वैसे उठ करके पालन करके देखो, उसका रिजल्ट देखो, क्या फायदा है, क्या प्राप्ति है। उसके बाद आपको कोई कहना नहीं पड़ेगा कि आप अमृत वेले उठे या नहीं उठे। नेचुरल आप उठने लगेंगे जब उसका फायदा अनुभव करेंगे। तो कई लोग जब श्रीमत के उसके डेप्थ को समझते नहीं है तो उनको लगता है बाबा ये सब क्यों कहता है। दुनिया में इतने गुरु हो गए, किसी ने कहा क्या अमृत वेले उठो, यहाँ बाबा क्यों कहता है। उसकी डेप्थ समझो। कोई भी चीज की सिद्धि हासिल करनी होती है तो जितना एकांत अमृत वेले मिलता है ना, दूसरा कि जितना उस समय फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ पौधे जो है जागते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो उस समय जो फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है ना, वो टॉनिक होता है, बल देता है, बुद्धि को ताकत देता है। एक ऐसा टॉनिक है। इसीलिए तो कहा जाता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स द मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। विजडम अगर लानी है अपने अंदर तो अमृत वेले उठ के देखो। अभी मैं कहाँ गई थी तो एक भाई मुझे मिलने आया, द्वारका गई थी तो एक भाई मुझे मिलने आया जो मेंटली रिटार्डेड बच्चों के साथ काम करता है। 26 बच्चे हैं उसके पास। कहा ये 26 बच्चे हैं ना, एक सेकंड भी शांति से बैठ नहीं सकते हैं, इतने चंचल होते हैं, इतने वो ये होते हैं। लेकिन धीरे 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 इनको ट्रेन करते करते ये 26 बच्चे आधा घंटा स्थिर बैठते हैं,
स्थिर बैठते हैं। नहीं तो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन 1 सेकंड भी स्थिरता से बैठ नहीं, ऐसे 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 देखते रहेंगे। वो स्थिरता से कभी, उसने मुझे फ़ोटोज़ दिखाए सारे बच्चों के, उसने कहा मैं आपको ले जाना चाहता था लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन फिर उसने क्विक रिव्यू मुझे अपने मोबाइल से दिखाया सब, कि सारे बच्चे किस तरह से योग में बैठे, और कहा कि ये सारे इन हाउस वहाँ पर रहते हैं मेरे साथ में, और मेरे साथ रहते हैं, और इनको मैं अमृत वेले उठाता हूँ। आप मानेंगे नहीं, कहा इनकी मेमोरी वापस आने लगी है, ये बहुत क्रिएटिव बनने लगे हैं, बहुत क्रिएटिव बनने लगे हैं। मेंटली रिटार्डेड, मेंटली चैलेंज्ड बच्चे, आप सोच सकते हो। ब्रह्म मुहूर्त का कमाल है। आधा घंटा ये लोग स्थिरता से बैठते हैं, आधा घंटे तक पहुंचे हैं। जो 1 मिनट नहीं बैठ सकते हैं, कैन यू इमेजिन। और अभी उनका जो माइंड पावर का डेवलपमेंट हो रहा है, वो इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं, वो उनके हिसाब से सुनाते हैं, लेकिन कहा मेरी बात को समझते हैं, मेरी बात को समझने लगे हैं। इनके माँ बाप इतने खुश हो रहे हैं कि हमारा बच्चा कैसा था जब हम उसको छोड़ के गए थे यहाँ पर, और आज ये बच्चा कैसा हो गया। आधा घंटा तक स्थिर बैठना कम बात है क्या। तो श्रीमत का बल ऐसा है, इतनी उसमें ताकत है। कौन सी ताकत है उसके अंदर? श्रेष्ठ कर्म करने की ताकत है, श्रेष्ठ कर्म करने की ताकत है। और जिस श्रेष्ठ कर्म से दुआओं का बल मिलता है, दुआओं का बल अंदर में मिलता है। तो आप सोचो, संगठन का भी बल है। बाबा भी हमेशा कहते हैं कोई भी कार्य आप जब करो संगठित रूप में करो, तो इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी उसकी गैदर होती है कि वो ऊर्जा जब ब्रह्मांड में जाती है तो असंभव को संभव करने की ताकत रखती है। बाबा इसलिए कहते कि अभी तक बच्चे तैयार नहीं है, इसकी वैल्यू को समझा नहीं है, तप का बल क्या होता है उसको समझा नहीं है। नहीं तो यही विनाश ज्वाला को प्रज्वलित कर सकते हैं, विनाश को ले आ सकती है। संगठित रूप में करके तो देखो उसको। तो इसलिए कहा श्रीमत का बल, श्रीमत बाबा का हाथ है, बाबा के हाथ में हाथ दे करके तो चले, क्या रिजल्ट्स मिलती। हमारे कर्मों में जो श्रेष्ठता आएगी, श्रेष्ठ कर्मों का बल हमारे अंदर भरेगा, जो पुण्य को अर्जित करने में हमें मदद करता है, दुआओं को प्राप्त करने में हमें मदद करता है। तो दुआओं का बल, श्रेष्ठ कर्मों का बल, श्रीमत का बल, ये बहुत पावरफुल चीज है। उसको महसूस नहीं किया है अभी तक हम ब्राह्मणों ने। अगर ये महसूस करे ना, तो सेवा का फल तो ऐसा मिलेगा, आपके जीवन से ही उसका फल आपको दिखाई देने लगेगा। इसलिए कहा ये तप का बल। बहुत सुंदर विषय आज रखा, जिसने भी सोचा होगा इस विषय को बहुत अच्छी तरह से सोचा है आप लोगों के लिए, कि कितने प्रकार के एप्लीकेशंस हैं जिसको हमें यूज़ करना है, और यूज़ करके उसके मैजिक को अनुभव करना है जीवन में, क्या कर सकता है। और इसीलिए कुमार कुमारी ही ये प्रयोग करने में इंटरेस्ट रखते हैं, बुजुर्गों को इंटरेस्ट नहीं होता है, उनको ज्ञान योग करते वही बहुत है। लेकिन कुमार कुमारियों को क्या चाहिए? नवीनता चाहिए। तो नवीनता का ये आप एप्लीकेशंस को यूज़ करो, उसका प्रयोग करो, उसका रिजल्ट अनुभव करो, तो आपको समझ में आएगा कि बाबा जितना इंटेलिजेंट, जो कहते हैं कई बार बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि है, लेकिन अभी तक उसकी बुद्धि को हमने समझा नहीं है कि बुद्धिवानों की बुद्धि कैसे है।
उसको महसूस नहीं किया। उस चीज को अगर महसूस आप कर लेंगे ना, एक बार थोड़ा टेस्ट भी ले लेंगे ना, तो उसके बाद आपको इतना आनंद आने लगेगा, है ना। और ऐसा तप आपका शुरू होगा जो आप दुनिया भूल जाएंगे। जैसे जाल भाई ने कहा, मैं भूल गया, शादी करना भी होता है, ये भी भूल गया मैं, है ना। बुद्धि इधर उधर भटकेगी नहीं, और आपको रोज नए एक्सपीरियंस से आप अपने आप को एनरिच कर सकेंगे, इतना शक्तिशाली बन जाएंगे। इसको अनुभव करके देखो, ठीक है। तो कितने बल है तप के? 6 बल है ना। ये बल का प्रयोग करके देखो तो फल क्या मिलेगा देखो, प्रैक्टिकल जीवन में, सेवा में, हाँ, अपने कार्य में, हर जगह उसका फल क्या मिलता है अनुभव करके देखो, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। क्लास सुन के सबके दिल से क्या निकल रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है। किसके लिए दुआएं? तो दुआओं को हम कैसे देंगे अभी? कैसे देंगे? बस इतनी सी ही दुआएं। दुआएं अच्छी तरीके से दी जाती हैं, क्योंकि दीदी ने इतना अच्छे तरीके से, इतना इजी वे में, इतने सीरियस टॉपिक को इतने इजी वे में हमारे सामने रखा। तो दिल से दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अभी लग रहा है दुआएं निकली। थैंक यू, इतनी दुआएं मैं हजम भी कर सकूं। तो दीदी ने तप का बल भी बताया, लेकिन साथ साथ दीदी ने बहुत अच्छी टिप्स और ये कहें हमें पैरामीटर्स